Morning, sir. My name is Mahima Dwivedi. I am a student of BSc first year from SKN PG College, Mauganj, and TCA first semester from Krishna Institute of Computer Education, Mauganj. I would like to express my special thanks of gratitude to my teacher, Miss Pooja ma'am, as well as our director, Mr. Vivek sir, who gave me the golden opportunity to do this wonderful project on the topic Dussehra and Diwali assignment, which also helped me a lot of research. I came to know so many new things. I am really thankful to them. Secondly, I would also like thank to my parents and friends who helped me a lot of finalizing in this project within the limited time frame. वेब ब्राउज़र एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसका मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ता को सूचना प्रदान करना होता है। वेब ब्राउज़र के कई प्रकार होते हैं जिनमें से कुछ निम्न है। पहला है ओपेरा। ओपेरा की खोज 10 अप्रैल 1995 को हुई थी। इसके आविष्कारक क्लाउडियो मोंटेवेर्डी हैं। और दूसरा है मोजेक की स्थापना 1993 को हुई थी और इसके संस्थापक हैं मार्क आंद्रेसेन और एरिक बीना थे। और तीसरा है इंटरनेट एक्सप्लोरर और चौथा है फायरफॉक्स। फायरफॉक्स की स्थापना 2002 को हुई थी। इसके संस्थापक हेव हयात और ब्लेस रॉस थे। और पांचवा है गूगल क्रोम। गूगल क्रोम को गूगल द्वारा विकसित किया गया था 2008 में। और गूगल क्रोम गूगल द्वारा विकसित किया गया एक वेब ब्राउज़र है और इसके संस्थापक लैरी पेज और सार्गे ब्रिन थे। माइक्रोसॉफ्ट एक अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी है जिसका आविष्कार 4 अप्रैल 1975 को हुआ था। इसके संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एलन हैं और इसका मुख्यालय रेडमंड वाशिंगटन में है। और इसके कुछ उत्पाद निम्न हैं जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट विंग, एक्सबॉक्स हार्डवेयर आदि। फंक्शन की F1 से लेकर F12 के की जाते हैं। फंक्शन की के अंतर्गत प्रत्येक की का उपयोग अलग अलग उद्देश्य के लिए किया जाता है। जैसे F1 जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है तो सिस्टम के सेटअप में जाने के लिए इस की का उपयोग किया जाता है। दूसरा F2 का उपयोग किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए किया जाता है। जब खास बात यह है कि जब हम बहुत सारी फाइल का एक जैसा नाम करना चाहते हैं तो सभी फाइल को सेलेक्ट करके इस की को प्रेस करने से हम नाम बदल सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस की को प्रेस करने से पहले टाइप की गई कमांड दोबारा टाइप हो जाती है। तीसरा है F3 का उपयोग सर्च बॉक्स को ओपन करने के लिए किया जाता है। इससे हम किसी फाइल या फोल्डर को सर्च कर सकते हैं। MS डॉक में इस की को प्रेस कर सकते हैं। और चौथा है F4 जो होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस की को प्रेस करने से पिछला काम जो होता है वो रिपीट हो जाता है। जैसे कोई शब्द पहले टाइप किया गया है वो दोबारा टाइप हो जाएगा, जो शब्द पहले बोल्ड किया गया है वो दोबारा बोल्ड हो जाएगा। पांचवा है F5। इसका उपयोग कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। इससे फाइल ऑटो अरेंज हो जाती है। पावर पॉइंट में इस की का उपयोग करने से स्लाइड शो शुरू हो जाता है। माउस एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जो ग्राफिकल वर्क के लिए जरूरी होता है। माउस एक छोटा सा यंत्र होता है जिसे यूजर अपने हाथ में पकड़कर कंप्यूटर के मॉनिटर पर कर्सर की गति को नियंत्रित करता है। माउस में 3 बटन होती हैं। पहला है लेफ्ट बटन। इस बटन का उपयोग कंप्यूटर में किसी आइकॉन को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। दूसरा होता है राइट बटन। इस बटन का उपयोग किसी ऑब्जेक्ट, फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टी में जाने के लिए किया जाता है। और तीसरा जो होता है वो है स्क्रॉल बटन। इस बटन का उपयोग किसी डॉक्यूमेंट पेज को ऊपर या नीचे ले जाने के लिए किया जाता है। माउस की खोज डगलस एंड जर्बर्ट ने 1960 में की थी। और माउस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मैकेनिकल माउस। इस माउस में रबर की एक गेंद लगी होती है। जब माउस को उसकी सतह पर घुमाते हैं तो यह गेंद उस खोल के अंदर घूमती है और जब माउस के अंदर रबर की गेंद घूमती है तो माउस के सेंसर से कंप्यूटर को संकेत भेजते हैं। दूसरा है ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस एक प्रकार का नॉन मैकेनिकल माउस होता है जिसमें प्रकाश की एक पुंज होती है और यह उसके नीचे की सतह से उत्सर्जित होकर अपने परिवर्तन के आधार पर ऑब्जेक्ट की गति को निर्धारित करती है। और तीसरा होता है कार्डलेस या वायरलेस माउस। यह माउस यूजर को तार की झंझट से मुक्ति प्रदान करता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी तकनीकी की सहायता से यह कंप्यूटर को सूचना कम्युनिकेट करता है। और इस माउस में 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है ट्रांसमीटर और दूसरा होता है रिसीवर। ट्रांसमीटर जो माउस में लगा होता है यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के रूप में
माउस के क्लिक करने की सूचना भेजता है और रिसीवर जो कंप्यूटर में लगा होता है वह इस सिग्नल को प्राप्त करता है। थैंक यू फॉर एवरीवन लिसनिंग टू प्रेजेंटेशन।